नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। इटावा जिला पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए पार्टी के युवजन सभा अध्यक्ष एवं SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने की बगावत। पार्टी का समर्थन मिलने के बाद अब सपा के प्रत्याशियों के विरुद्ध ठोकी ताल। सपा के युवजन सभा के अध्यक्ष एवं सपा के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने बिना अनुमति नामांकन कर पार्टी के प्रत्याशियों के विरुद्ध जनता से वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी लिस्ट में बसरेहर ब्लॉक के वार्ड 2 एवं 3 से बसपा से सपा में शामिल हुए लोगों का नाम शामिल है। वहीं इस बारे में सपा जिला अध्यक्ष ने कहा, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आपस में सहमति बनाने के लिए बात चल रही है। इटावा में जिला पंचायत सदस्य के पद पर बसरेहर ब्लॉक में पार्टी के जिला प्रकोष्ठ के 2 बड़े पदों पर बैठे पदाधिकारियों ने पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जहां बसरेहर ब्लॉक में वार्ड नंबर 3 से टिकट न मिलने से नाराज समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष शिवमपाल ने पार्टी के ही द्वारा नामित प्रत्याशी दुर्वेश शाक्य के खिलाफ ताल ठोक दी है। दरअसल शिवमपाल पिछले कई महीनों से बसरेहर वार्ड के नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने ही पार्टी में शामिल हुए दुर्वेश शाक्य की बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्हें अखिलेश यादव के द्वारा नामित किया गया, लेकिन शिवमपाल ने कल नामांकन करने के बाद आज से क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोग जो पार्टी में अभी नए आए हैं उनका कुछ ठीक नहीं। मुझे भले ही पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन क्षेत्र की जनता मुझे बेहद चाहती है, जिस कारण मैं चुनाव लड़ रहा हूं। वहीं वार्ड नंबर 2 से ST/SC प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिलीप दिवाकर, जो कि वार्ड नंबर 2 से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनकी जगह पार्टी में शामिल हुए प्रेम सागर यादव को टिकट दे दिया गया है और उन्होंने भी आज से अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। मैं पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी का हूं। जिस तरह से बसरेहर में समाजवादी पार्टी के 2 बड़े पदाधिकारी अपनी ही पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिलता दिख रहा है। मैं शिवमपाल बसरेहर ब्लॉक वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत का नामांकन कल करके आया हूँ और यहाँ की जनता की डिमांड थी, मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और आशा करता हूं कि जीत के भी आऊंगा और जीतने के बाद हम समाजवादी पार्टी में हैं और थे और रहेंगे और समर्थन भी हमारा समाजवादी पार्टी को ही। आप किस पद पे हैं, कब से कार्य कर रहे थे? मैं पार्टी में युवजन सभा का जिलाध्यक्ष हूं और लगभग 2.5 साल से जिलाध्यक्ष हूं पार्टी में और यहाँ भी क्षेत्र में अपनी हम तैयारी कम से लगभग 9 महीने 10 महीने से कर रहा हूँ। तो यहाँ लोगों की डिमांड थी कि भाई आप चुनाव लड़ो, पार्टी ने तुम्हें टिकट नहीं दी और फिर भी तुम यहाँ चुनाव लड़ो, तो इसलिए फिर हम यहाँ मैदान में उतर गए। समर्थन लोगों का कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा। हर बड़े बुजुर्ग सभी साथियों का, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कोई भी हमारी पंचायत में चले, हर जगह आपको लोगों की हमारी डिमांड मिलेगी सुनने को। किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? एक ही पार्टी से 2 लोग खड़े हो गए हैं इस वार्ड में, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमें कोई दिक्कत नहीं। जो लोगों का प्यार स्नेह हमें मिल रहा है और लोगों का कहना है कोई भी चलाए, हम सिर्फ तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे। पार्टी की तरफ से किन किन लोगों का समर्थन हो रहा है? पार्टी की तरफ से अभी तक किसी का कोई समर्थन नहीं। हम सारे अपने युवा साथी। दुर्वेश जी, पर्चा आपने दाखिल किया है, किस पद के लिए और कहाँ से दाखिल किया है? मैंने सदस्य जिला पंचायत बसरेहर वार्ड नंबर 3 से कल पर्चा दाखिल किया इटावा ADM कार्यालय में। क्षेत्र के लोग कुछ भ्रमित हैं, एक और पार्टी का झंडा लगा करके सपा के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्षेत्र में एक पहले से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे शिवमपाल, तो उनको जो है कहा गया था कि चुनाव लड़ाए जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 से, लेकिन टिकट तो सभी लोग मांगते हैं पार्टी में, जो भी कार्यकर्ता होता है, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलती है। तो मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में इसी वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य मेरी पत्नी थी, तो बीच में कहा गया पार्टी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि आप बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं और आपको वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया जाएगा। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा और क्षेत्र में लोगों से पूछा, तो सभी लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब पहले की अपेक्षा युवा नेतृत्व है। माननीय अखिलेश यादव जी स्वच्छ सभी के हैं, तो उन्होंने जो है नया
स्वरूप देंगे। किसी प्रकार से किसी कार्यकर्ता का मान सम्मान रखा जाएगा, अपमान किसी प्रकार से नहीं होगा। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए 28 अप्रैल को होली के समय, होली के त्यौहार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी आए थे सैफई में। तो वहाँ पर मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग की और उसी दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप चुनाव लड़िए और मेरी तरफ से मेरा आशीर्वाद है और चुनाव लड़ने के बाद आपको लखनऊ बुलाएंगे। तो इसी बीच में हमारे जो वार्ड से पहले से तैयारी कर रहे शिवम पाल, वो बराबर गांव में जाकर के ये कह रहे हैं कि टिकट मेरी हुई है, जबकि माननीय गोपाल यादव जी जिला अध्यक्ष इटावा के, उन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसमें मेरा नाम अंकित है। वो आपको लेटर उपलब्ध कराएंगे। और इसके बाद जो इटावा में पूर्व चेयरमैन रहे संटू गुप्ता जी, वो बराबर ये भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं, संटू गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो है शिवम पाल प्रत्याशी है, यही रहेंगे। और वो बैठ गए हैं, कहीं मेरे पोस्टर पर ऊपर पोस्टर लगाते हैं, पर्चे फाड़ देते हैं। और इसी संबंध में भी मैंने माननीय जो आगे आने वाले चुनाव में अपने जो अध्यक्ष चुने जाएंगे अंशुल यादव जी, उनको अवगत करा दिया है। तो कल उन्होंने माननीय जिला अध्यक्ष जी गोपाल यादव जी से, माननीय राज्यपाल जी ने, उनके पिता, उन्होंने कहा फ़ोन करके कि इनको नोटिस जारी करिए, ये मेरी पार्टी का झंडा डंडा सब हटाएं, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब आपकी हाईकमान से, आला हाईकमान से क्या मांग है, जिस तरह से वो वोट मांग रहे हैं? हाईकमान से यही मांग है कि जो है पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है ईमानदारी निष्ठा से रहे। पार्टी में अनुशासनहीनता ठीक नहीं है। अनुशासनहीनता से पार्टी कमज़ोर होगी। मांग मेरी यही है कि जो पार्टी जिस कार्यकर्ता का नाम क्लियर कर दे, उसी को पूरी तन मन से, छोटा कार्यकर्ता या बड़ा हो या कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, पार्टी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? 6 तो वोट मांग रहे हैं, 2 प्रत्याशी सपा के मतलब भ्रमित करके तो मतलब वोट मांग रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो आपको क्या समस्या आ रही है उन लोगों से वोट मांगने की? समस्या यही आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जो है वो शिवम पाल का प्रत्याशी है। संटू गुप्ता जी पहले यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके और चेयरमैन भी रहे, तो वो वही पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, वही पूरा। और वो प्रत्याशी भी यहाँ का नहीं है, वो प्रत्याशी चकननगर बघेवर के आगे का रहने वाला है। मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, मैं पहले भी यहाँ पर रहा हूँ। मेरे भाई, समाजवादी पार्टी से आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, अभी वर्तमान में किस पद पे आपको जिम्मेदारी मिली हुई है? हाँ, वर्तमान में मैं SC/ST प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। कब से हैं? पिछले 2 वर्षों से लगातार हूँ और ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ पार्टी के लिए। पंचायत चुनाव आ गए हैं, आप कैंपेन अपना प्रचार भी कर रहे हैं, ऐसे में अभी पार्टी का क्या रोक है? पार्टी की तरफ से आपको प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है? जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पंचायत चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो वो निसंकोच होकर लड़े और जीत कर आए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं पार्टी के साथ सक्रिय सदस्य हूँ काफ़ी समय से, आज से नहीं। हमारा पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में रहा है और रहेगा हमेशा। और जीतने के बाद भी जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकृत प्रत्याशी होगा, हम उसे वोट देने का काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बसरेर द्वितीय से एक और पार्टी से उतारे गए हैं, उनका जो लिस्ट में नाम है, तो ऐसे में लोगों में भ्रम की स्थिति है कि किसे वोट करा जाए? नहीं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि कार्यकर्ता जो ईमानदार कार्यकर्ता है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, अब मुझे ये नहीं पता है कि अब वो हमारे सक्रिय सदस्य हैं भी कि नहीं है। मैं पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ। आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हो भाई, ट्विटर फेसबुक पे मैंने कितने आंदोलन किए हैं, कितनी लाठियाँ खाई हैं पार्टी के लिए, और पार्टी के लिए आज भी कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा जीवन भर। ऐसे में एक ही पार्टी के 2 लोग अगर एक ही जगह चुनाव लड़ेंगे तो अगर कितना नुकसान होगा आप लोगों को? पार्टी का मेरे हिसाब से जो लोग बाहर के लोग हैं, हमारे घर में घुसकर आए हैं, उन्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और मैं जीत रहा हूँ और आगे मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जैसा दिशा निर्देश होगा आगे वो काम करूँगा। अच्छा, पार्टी ने टिकट किसी और को दिया है और आप पद पर हैं, अभी जिलाध्यक्ष हैं SC/ST उसके,
तो क्या लगता है कहीं बगावत तो नहीं कर रहे हैं समाजवादी पार्टी? नहीं, बगावत नहीं कर रहे हैं। बगावत क्यों करेंगे पार्टी के लिए? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया है कि पूरे प्रदेश में अगर कोई कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य कर रहा है और पार्टी के लिए तत्पर तैयार है और उसका अगर क्षेत्र में वजूद है, आप सर्वे कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं कहता हूं ज्यादा नहीं कि आप अगर पूरा वार्ड नंबर 2 में जितने भी 23 विलेजेस हैं उनमें आप अगर पता करोगे तो 80% लोग आपको कहेंगे कि दिलीप दिवाकर को हम वोट दे रहे हैं और जिता रहे हैं। पार्टी ने तो बाकायदा लिस्ट जारी की है अपने प्रत्याशियों की, तो फिर इसको बगावत क्यों नहीं कहें? नहीं, हम आपसे एक ही कहेंगे, एक ही सवाल करेंगे आपसे, एक ही बात कहेंगे आपसे बात कि पार्टी का मुझे पता नहीं है कि वो हमारी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं भी कि नहीं है। पार्टी का जो प्रत्याशी है या जो पार्टी का प्रत्याशी आया है वो मुझे नहीं पता कि वो सक्रिय सदस्य है कि नहीं है पार्टी का। मैं पिछले कई सालों से, अभी ये 5 सालों से नहीं, कई सालों से, मैंने 2010 में भी साइकिल चलाई है, उसका सर्टिफिकेट है हमारे पास। और कभी जब से मैं स्कूल में पढ़ता था तब से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और आज वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ और पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ और पार्टी के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। सपा जिलाध्यक्ष वगैरह की बात हुई आपकी? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई इसके मामले में, किसी से कोई बात नहीं हुई, ना किसी का कोई फोन आया। मतलब पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, उसके दम पर आप क्षेत्र में प्रत्याशी तौर पर उतरे हैं? जी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोगों से हमारा व्यक्तिगत व्यवहार भी है, ऐसा नहीं है। आप पूछ सकते हो कि हमारा व्यक्तिगत व्यवहार कितना अच्छा है और मैं जीत कर आऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं हाईकमान को कि मैं समाजवादी पार्टी को ही वोट करूंगा और जीवन जब तक रहेगा तब तक समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। अगर कल नामांकन का वापस कर लेने का आखिरी दिन है, अगर पार्टी के आला कमान से आपको कोई निर्देश आता है तो फिर क्या करेंगे? हमारी जो जनता है, बसरे वार्ड नंबर 2 की जो सम्मानित जनता है, अगर वो कहेगी दिलीप दिवाकर आप वापस हो जाइए तो मैं बशर्ते वापस हो जाऊंगा। नहीं, पार्टी आला कमान जिला लेवल पर अगर आपसे मना किया जाए कि बैठ जाइए, फिर क्या करेंगे? नहीं, उसके बारे में विचार किया जाएगा, उसके बारे में विचार किया जाएगा। पार्टी के आला कमान से हम कहेंगे कि आप क्षेत्र में जाइए और जनता से पूछिए, और जनता अगर कहती है तो हम बैक होने के लिए तैयार है। नहीं, पार्टी अगर चाहे कि नहीं, पार्टी क्यों चाहेगी? पार्टी, आप खुद, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, पार्टी का जो सदस्य नहीं है, सरकार क्या कहते हैं, सक्रिय सदस्य नहीं है, पार्टी का चुनाव नहीं लड़ सकता। वो जो व्यक्ति पार्टी का एक, हमारा जो संविधान है पार्टी का संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है, जो पार्टी का मेंबर नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। मैं पार्टी का मेंबर हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ, ठीक है, और पार्टी का जिलाध्यक्ष भी हूँ और मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता हमारे साथ है। उम्मीद है आपको सिंबल मिलेगा साइकिल का? नहीं, सिंबल तो पंचायत चुनाव में आते ही नहीं है। पंचायत चुनाव में कोई सिंबल नहीं आते, किसी पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता है। अध्यक्ष जी, पंचायत का चुनाव चल रहा है, आपके लगभग कितने प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं? आज तक हमारे 22 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, 24 में से 22 सीटों पर। और मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रत्याशी बहुत मजबूत प्रत्याशी उतरे हैं और सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि आप ये सब लोग एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये दावा कितना उनका सही होगा? अब चुनावी राजनीति है तो वो हारने की तो नहीं कहेंगे कि हम हारने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जानते हो कि इटावा जनपद में 1988 से लेकर आज तक लगातार इटावा की जिला पंचायत पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और एक तरफा कब्जा रहा है, तो वही परंपरा आगे बढ़ने जा रही है। प्रसपा की तरफ से भी आपको समर्थन दिया गया है कई सीटों पर। हाँ, उन्होंने भी हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिया। कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं कि कई जैसी जो सीट आपने घोषित की है इसके बावजूद भी आपके कई पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। पार्टी के कार्यकर्ता, हाँ, ऐसे कार्यकर्ता जो लिस्ट में नाम नहीं है वो भी लड़ रहे हैं और लिस्ट वाले भी लड़ रहे हैं। ठीक बात है। ऐसा है, हमारे दल में लोकतंत्र है। हम लोगों ने आप एक कमेटी बनाकर आपस में सहमति बनाकर और प्रयास से जिताऊ प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। प्रयास किया कि सभी सीटों पर एक ही प्रत्याशी हो और पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो, लेकिन चूंकि पार्टी नेतृत्व का निर्देश है कि अगर कहीं कोई और भी लड़ रहा है तो वो लड़ भले ही रहा है लेकिन हमारे प्रत्याशी घोषित है। ऐसी स्थिति में ऐसा माना जा सकता है कि वह कहीं आपके प्रत्याशी को प्रभावित नहीं करेंगे जब वो भी खड़े हो जाएंगे कि
नहीं, पार्टी का प्रत्याशी तो जो उसे पार्टी का वोट मिलेगा, बाकी लोग जो लड़ रहे हैं उनके बारे में हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। आपकी समाजवादी सभा के एक अध्यक्ष हैं, वो बाकायदा पार्टी की गाड़ी के साथ जाके वोट मांग रहे हैं, उनका लिस्ट में नाम भी नहीं है। बसरेहट तृतीय की बात कर रहे हैं। कहाँ पर? बसरेहट तृतीय से। देखिए, हम लोग सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 दिन 3 दिन और हैं, प्रयास कर रहे हैं हम लोग सहमति बनाने का, आगे की स्थितियों पर विचार कर लेंगे। एक है आपके जो SC/ST के जिलाध्यक्ष हैं, यही सेम बात है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सहमति बन जाए अभी, और नहीं तो फिर आगे देखेंगे। छोटी बड़ी खबरों को देखते रहिए कृष्णा न्यूज चैनल पर।